प्रातःकालीन आराधना में मैं आप सबों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पवित्र आत्मा अवतरण का पर्व है जिसे हम पेंटिकॉस्ट के नाम से जानते हैं। आइए हम आराधना आरंभ करें। रोमी 5 अध्याय 5 पद में वचन कहता है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस शाम की संध्या बेला में हम फिर से आपके निकट आपके आराधना स्तुति के लिए आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं आत्मा के वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं, जिसके द्वारा हम मसीहत के गुणों को प्रदर्शित कर सके, हम गवाही दे सके। इस आराधना के क्रम में जब हम फिर से उन वरदानों का स्मरण करेंगे, आपके पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगेंगे, इस आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम उसके पवित्र वेदी के निकट स्तुति के गीतों के साथ प्रवेश करें। गीत गाएंगे, गीत संख्या 109। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता के सामने अपने गुनाहों को नम्रता के साथ स्वीकार करें। अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और इस समय बड़े नम्रता पूर्वक हम पाप अंगीकार की प्रार्थना कहेंगे। आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए
हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे प्रीति पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आबर सर्वदा तेरी है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के द्वारा एक परमेश्वर सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, और विशेष करके कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए, जबकि पूरा विश्व आज एक बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। हम प्रार्थना करें उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए, विशेष करके जो यात्रा कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, नौकरियां छिन गए हैं। भजन संहिता के गीतकार भजन संहिता 91 में कहते हैं, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और उन तमाम लोगों को स्मरण करते हैं जो जिस कोविड-19 से संक्रमित हैं, अपने परिवार से दूर क्वारंटाइन में रहते हैं पिता, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में आप उन्हें संभालें और पिता, आप यहोवा येरे हैं, आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं पिता। उनके परिवारों की देखभाल पिता आप ही करें पिता, हमें इसके लिए उपयोग करें। हम प्रार्थना करते हैं, आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हम इन पीड़ितों को आपके निकट लाते हैं, आपके करीब लाते हैं। इन्हें आप शारीरिक और मानसिक चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, अब विभिन्न प्रकार के तकलीफों में हैं पिता। वो यात्रा कर रहे हैं, वो अपनी नौकरियों से वंचित हो गए हैं। हम इन्हें आपके निकट लाते हैं। आप इस दुख की घड़ी में इन्हें संभालें, अपनी कलीसिया को इस कार्य के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करें। हमें इस्तेमाल करें कि हम आपके शांति के माध्यम बने, हम आपके प्रेम बांटने वाले बन सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र से पाठ सुनेंगे। आज का पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय पद संख्या 19 से 23। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ
और अपना पांजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय मैं स्वागत करूंगा आज के उपदेशक परमेश्वर के दास बिशप अनिल कुमार तिर्की, जो हमारे बीच हैं और आज परमेश्वर के वचन में वो अगुवाई करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए एक विशेष गीत को हम सुनते हैं, और जब हम इस गीत को सुनते हैं अपने हृदय को परमेश्वर के जीवित वचन के लिए तैयार करें। हे सब शक्तिमान यीशु पिता,
धन्यवाद देते हैं कि तूने पवित्र शास्त्र की बातों को हमारे शिक्षा के लिए लिखवाया। आशीष दे कि जो कुछ हमने पढ़ा, सुना, सीखा हमारे हृदय में बैठे रहे, कि हम तेरे प्रतिज्ञाओं में से किसी से भी वंचित न होएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेंतिकोस्ट पर्व के नाम में आप सबों को इस सहाय। क्या आपने कभी मोटू और पतलू की अद्भुत जोड़ी देखी है? यदि नहीं तो मोबाइल में आप देख सकते हैं। इस जोड़ी के जीवन से एक अच्छी शिक्षा मुझे मिली, जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करता हूँ। मोटू को समोसा चाहिए। समोसा से उसका शारीरिक भोजन मिलता है, शारीरिक शक्ति मिलती है, और जब उसको वो समोसा मिल गया तो उस शारीरिक भोजन से वो इतना बल प्राप्त करता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन वहीं अगर समय पर उसको वो भोजन ना मिला तो बहुत कमज़ोर हो जाता है और कोई भी उसको हरा सकता है। तो मोटू के साथ जो पतलू है वो जानता है, उसको सहायता करता है कि ऐसे समय पर उसके लिए समोसा इंतज़ाम कर देता है। अब पतलू पर थोड़ा गौर करें। पतलू है जो कि समझदार है, शांत स्वभाव का है, बुद्धिमान भी है। उसे शारीरिक भोजन की परवाह नहीं है। मोटू है, केवल शारीरिक भोजन उसको चाहिए, लेकिन पतलू है, उसको इसकी परवाह नहीं। हाँ, लेकिन जब संकट का समय आता है तब हम मोटू को देखते हैं कि वो बोलता है कि अब मेरे खाली पेट में मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, पतलू तुम ही कुछ करो, तुम ही सोचो। और ऐसा बार बार ऐसा होता है। और हर बार पतलू के साथ में क्या होता है कि अचानक से एक बत्ती जलती है, उसके दिमाग की बत्ती बोलते हैं, और उसके दिमाग में जैसे आया वो तुरंत बोलता है आइडिया। और जब जब आइडिया बोल के वो कुछ बताता है तो वो तुरंत उसके हमेशा वो सफल हो जाता है। ये मानो उसी प्रकार है जैसे कि जब एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठते हैं और अचानक से कोई आंसर दिमाग में आ जाता है, और तो इस प्रकार से समझ जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का भी इसी प्रकार से काम होता है। अचानक से हमें परमेश्वर की बात, वचन सब याद आ जाता है। कई बात पुरानी जब हम चाहें तो नहीं याद आता है, लेकिन अचानक से ये आत्मा का एक फ्लैश, एक ज्योति, एक बत्ती की तरह जलती है, आ जाता है। तो ये मोटू और पतलू की कहानी से तो मेरे पास ये जो बताने की बात ये है, एक है मोटू है जो कि देह का प्रतीक है, और पतलू आत्मा का प्रतीक। ये जोड़ी बहुत अद्भुत है। एक के बिना दूसरा जी नहीं सकता। जब तक मृत्यु अलग ना करे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा जीवन गाड़ी भी इसी रीति से देह और आत्मा की जोड़ी ही के बदौलत चलती है। देह और आत्मा दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर न हो तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत परिश्रम करता है, और अपने आत्मिक आवश्यकताओं के प्रति बहुत बेध्यान रहता है। उसकी शारीरिक आवश्यकताएं तो बहुत हैं और समय समय पर बदलती रहती है, कभी कम कभी बेशी होते रहती है। और आज हम आत्मिक आवश्यकता पर थोड़ा ध्यान करेंगे। आज पवित्र आत्मा उतरने का पर्व के दिन, जो कि हमारे आत्मा से संबंध है। मानव जीवन की आत्मिक आवश्यकताओं में दो ही आवश्यकताएं हैं जो कि बहुत बड़ी है। दो बड़ी आत्मिक आवश्यकताएं, पहली है पापों की क्षमा और दूसरी है एक सहायक। जाने अनजाने मनुष्य का मन इन दो आवश्यकताओं के लिए कराहता है, पुकारता है, समय समय पर बेचैन हो जाता, बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। निराशा, अकेलापन, भय, तनावग्रस्त,
इनका सामना करते समय बहुत मायूस हो जाते हैं, और परंतु समझ में नहीं आता कि जीवन में ऐसा क्यों होता है। मनुष्य पापी है और पाप का बोझ भारी है, अतः उसकी अंतरात्मा छुटकारे के लिए करा उठता है, पुकारता है। परमेश्वर ने मनुष्य की पहली आवश्यकता, पहले जो आत्मिक आवश्यकता है, उसकी पुकार को सुना और यरूशलेम के बाहर कलवरी के पर्वत पर उसने उसका निराकरण किया। सब लोगों के पापों की क्षमा का प्रबंध कर दिया। कैसे? परमेश्वर अपने प्रेम के कारण स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया, मनुष्य बना, मनुष्यों के पापों को बटोरा, अपनी देह पर सब पापों को लिए हुए क्रूस पर मर गया, और उन्हीं के रक्त से हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। इफिसी 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु ख्रिस्ट का लहू हमारे सब पापों को धोने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए कि हम ये जो पाप क्षमा हमें मिली, इसके लिए मनुष्य परिश्रम नहीं किया, हमने इसके लिए कोई काम नहीं किया। यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार यानी एक दान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। 2 कोरिन्थ 9:15 में संत पौल कहते हैं, परमेश्वर के उस दान को जो वर्णन से बाहर अकथनीय है, इनडिस्क्राइबेबल, परमेश्वर को उसके कारण धन्यवाद है। परमेश्वर ने मनुष्य की दूसरी आत्मिक आवश्यकता को भी, उसके भी पुकार सुनी, और उसके उत्तर में उसने यरूशलेम के एक घर में जहां उसके अनुयायी इकट्ठे थे, उन पर पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन के वारिस होते हैं। ये उद्धार पाने के बाद भी दुखित हो, व्याकुल हो, तनावपूर्ण हो, निराश हो, ये नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा है कि उद्धार पाए हुए लोग विजयी जीवन व्यतीत करें, उनकी शक्ति में बलवान हो, सदा आनंदित रहें। बस यही कारण है कि स्वर्गीय पिता ने हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये 2 वरदान दिए हैं, पापों की क्षमा और हमारे जीवन के आत्मिक यात्रा के लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। इन दिनों जब हम परिस्थिति देखते हैं, बहुत लोग बहुत तकलीफ से जी रहे हैं। विशेष करके मजदूरों को आना जाना को जब हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम अभी के परिस्थिति पर गौर जब करते हैं, देखते हैं महामारी, भूखमरी, बीमारी, गरीबी, ऐसे समय जीवन में आते हैं। पहले भी आए हैं, अब ज़्यादा आ रही है, ये विश्वव्यापी है। और ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें हतोत्साह या निराश होने से बचाता है। वह हमें परमेश्वर के शरण में आने के लिए सहायता करता है, परमेश्वर का वचन को हमको याद दिलाता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है। वह परमेश्वर की आवाज़ सुनने में हमारी सहायता करता है। अर्थात एक प्रकार से हमें अचानक हमारे दिमाग में प्रभु यीशु के बातों को याद आ जाता है। कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। ऐसे समय में जब कोई सहायक दिखाई नहीं पड़ता है, ये पवित्र आत्मा एक सहायक है। और तब जैसा पढ़ा जाता है कि प्रभु का कहना है कि केवल विश्वास रख। 91 स्तोत्र की बातों को याद आता है, तेरे निकट 1000 लोग और दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे, परंतु महामारी तेरे निकट नहीं आएगी। तू अपने नेत्रों से दृष्टि तो करेगा, परंतु वो तेरे निकट वो दुख नहीं आ सकेगी। जो प्रभु की शरण में आते हैं उन्हें किसी भली वस्तु का अभाव नहीं होता है। और प्रभु के शरण में आने वालों के लिए प्रभु का वचन फिर याद आता है, भोजन, वस्त्र, आवास, इसके लिए चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उनका स्वर्गीय पिता
समय पर सब वस्तु प्रबंध करने वाला है। प्रभु कहता है परख करके देख लो प्रभु कितना भला है। ये सब बातें जब हमारे दिमाग में पवित्र आत्मा ले आता है तब हमें एक नया जीवन मिलता है, हमारा थकान चला जाता है, हमें एक जीवन में आगे बढ़ने की उत्साह मिलती है। संसार में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा दी इन दानों के विषय में अभी तक उन्होंने सुना नहीं। यहाँ तक कि हमारे मसीहियों के बीच भी बहुत लोग हैं जो इन दानों के विषय में अज्ञान हैं। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ हमारे साथ जो मेल मिलाप किया, पूरे संसार के लोगों के साथ भी मेल मिलाप किया है। जब सारा संसार पापी थी, हम सब पापी थे, ऐसे समय पर वो आकर के उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया। हमारे अपराधों का लेखा, हमारे पापों का अकाउंट वो नहीं लिया और हमें वो काम उसने सौंपा जिसके हम लिखा है मनुष्यों के अपराधों का लेखा नहीं लिया और हम विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवकाई दे दी। परमेश्वर की इच्छा है कि संसार के सब लोग उसे जाने और इसलिए विश्वासियों के लिए संत पौलुस ने कहा कि हम मसीह के राजदूत हैं। जिस आत्मिक सेवकाई के लिए मसीह के राजदूत बनाए गए हैं, उस सेवा कार्य के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। आज हम पेंतीकोस्त पर्व का दिन मना रहे हैं और जो पवित्र आत्मा के उंडेल दिए जाने का दिन है। आइए हम पवित्र आत्मा के विषय कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों को बताया करते थे कि वह पिता के पास से आया है और पिता के पास उसे जाना है। और जब बताते थे कि उनको जाना है तो उसके शिष्य उदास हो जाते थे, परंतु उसने उनको बार बार समझाया कि मैं सच कहता हूँ, यह तुम्हारे हित में है कि मैं जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, सहायक को भेज दूंगा। अभी बस थोड़ी ही देर की बात है, तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे और फिर वो पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे भीतर वास करेगा। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वह तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हारी सहायता करेगा। तब तुम आनंदित होगे और तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। जब प्रभु प्रतिज्ञा करता है तो उसे वो न तोड़ता और न भूलता है, वह विश्वास योग्य है। हम अपने मित्र, संबंधी, अपने परिवार या नेता इत्यादि की प्रतिज्ञाओं पर हम संदेह कर सकते हैं। हम खुद की प्रतिज्ञाओं पर भी संदेह कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के विषय में शास्त्र कहता है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वसनीय है और उस पर भरोसा रख सकते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, भयभीत न हो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार में कई धर्म प्रवर्तक हुए और कई नेता लोग हुए, बड़े बड़े नेता, जिन्होंने अपने पीछे अनुयायी लोग, बहुत अनुयायी या चेले उनके पीछे हुए, परंतु उनमें से किसी ने भी कभी भी अपने अनुयायियों के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं की। सब मर गए। हमारा प्रभु यीशु भी मरा जैसा हम सब मरते हैं, परंतु वो फिर जी उठा जैसा कोई नहीं हुआ और पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक लोगों से मिलते रहे, प्रमाणित करते रहे कि वो जीवित है और फिर 40वें दिन वह स्वर्ग पर उठा लिए गए। उसने अपने स्वर्गरोहण के ठीक पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया कि देखो यरूशलेम से बाहर न जाना, मेरे पिता के प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और जब आएगा तब तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे और तब तुम जानोगे कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है इत्यादि। और फिर 50वां दिन आ गया जो पेंतीकोस्ट का पर्व था। उस दिन यीशु के अनुयायी यरूशलेम ही में एक
एक समुदाय के रूप में वे लोग एकत्र थे और एक स्थान पर जब वे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, एकाएक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, जैसे मानो साइक्लोन चलता है, और उस आंधी का स्वर उस घर में भर गया। और केवल उस घर में नहीं, पूरे यरूशलेम के लोगों को वो आंधी की आवाज सुनाई दी। सब लोग अपने घर से निकल पड़े। और तब इनसे शिष्यों के साथ में क्या हुआ कि वे तुरंत उसी समय देखते हैं कि आग के सदृश जीभें आती हैं और विभाजित होकर उनमें से प्रत्येक पर आ ठहर गई, और वे पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यरूशलेम में उस पर्व के समय में हजारों हजार यहूदी उपस्थित थे और दुनिया के भिन्न भिन्न कोनों से आए थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। और तब उनमें से जब दूसरा प्रेरित का दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कुछ नहीं, कम से कम 15 भाषा भाषी के लोग थे। वे घबरा गए कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी अपनी ही भाषा में उनको बोलते हुए सुना। वे चकित और विस्मित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं सब तो गलीली हैं, फिर हम लोग अलग अलग भाषा कैसे सुनते हैं। इस महान घटना की व्याख्या पतरस ने की और उसने यही कहा कि भाइयों, यह वह बात है जो कि योएल नबी ने कही थी कि परमेश्वर का वचन है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे युवक दिव्य दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, और सब सेवक सेविकाओं पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में पतरस ने बताया कि जिस यीशु को तुमने मार डाला, वह परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पर ऊंचे पद पर बैठा और पिता से उस प्रतिज्ञा को उसने प्राप्त किया जो उसने की थी, और उस पवित्र आत्मा को लेकर उसने हम पर उंडेल दिया, जैसा प्रेरित 2:33 में पढ़ते हैं। पतरस के उपदेशों को सुनकर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और उस समय 3000 से लगभग वे उनके विश्वास में मिल गए। इस प्रकार मसीही मंडली का जन्म उसी दिन हुआ। तो हम याद रखें कि पेंतीकोस्ट का पर्व के दिन ही मसीही मंडली का जन्म हुआ, चर्च का जन्म हुआ। एक बात मार्किए की है, लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय में प्रभु यीशु का शारीरिक देह का जन्म हुआ था, जिसका हम क्रिसमस मनाते हैं। अब प्रेरित 2 में उसके आत्मिक देह पृथ्वी पर जन्म लिया, और अब हम उस शारीरिक देह नहीं परंतु हम प्रभु के आत्मिक देह के सदस्य हैं। आज का दिन पेंतीकोस्ट के दिन बस एक ही बात हमारे जीवन में हम याद करते हैं कि लोग पवित्र आत्मा पाकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इन अन्य भाषा बोलने के संबंध में हमें कुछ विशेष रूप से स्पष्ट रीति से जानने की बात है जो बाइबल हमें बताती है। पहली बात यह कि बोलने वाला वास्तविक भाषा से अनभिज्ञ होता है। वह नहीं जानता कि वो किस विषय किस भाषा में बात कर रहा है, परंतु सुनने वाले उसको समझते हैं। यह घटना फिर कभी दोहराया गया ऐसे हमारी जानकारी में नहीं है, परंतु आज के वैज्ञानिक युग में इसका नकल हो सकता है। मैं 1973 में स्विट्जरलैंड के लोसेन शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में उपस्थित था। उसमें विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 4000 प्रतिनिधि उपस्थित थे, और प्रत्येक को टीवी के रिमोट की तरह एक हैंडसेट दिए गए, और उपदेशक चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोले, वो अलग अलग लोग कभी चाइनीज में, कभी जापानीज, कभी जर्मनी में, कभी स्पेनिश भाषा में बोलते थे,
परंतु उपस्थित जितने प्रतिनिधि थे, हम लोग 4000, हम अपने अपनी भाषा में सुन सकते थे, क्योंकि उस हैंडसेट के द्वारा हम अपनी भाषा में हम चैनल मिला करके सुनते थे। उस दिन हमें पेंतीकोस्ट के दिन की घटना की भी याद आ गई। पवित्र आत्मा का दान यहूदियों तक ही केवल सीमित नहीं रहा, वह सामरियों को भी मिला, और सामरिया और यहूदी के लोगों के बीच में कभी नहीं पड़ता था, कभी एक दूसरे के साथ में वे उठना बैठना नहीं करते थे, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब लोगों के लिए आया। और फिर पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उंडे लगे। लेकिन एक बात का हमें याद है कि उनको बपतिस्मा बाद में दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि डूब का बपतिस्मा जो नहीं लेते हैं तो उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पतरस ने भी उनसे कहा था कि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। परंतु हम परमेश्वर को अपने नियमों से बांध नहीं सकते। अन्य जातियों के विश्वास के आधार पर पवित्र आत्मा पहले मिला और फिर उसके बाद बपतिस्मा। परमेश्वर अपना आत्मा कब किसको कैसे दे, उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके लिए हम नियम नहीं बना सकते। तीसरी बात यह कि सब विश्वासी अन्य भाषा नहीं बोलते, न उस समय न अभी। ये पहला कुरिन्थ के 12वें अध्याय के 30 पद में हम पढ़ते हैं। वे और तब भिन्न भिन्न भाषाओं का बोलना पवित्र आत्मा का सर्वोत्तम दान नहीं था। यह कहना कि भिन्न भिन्न भाषाओं का बोलना ही पवित्र आत्मा पाने का पहचान है, यह सरासर गलत है। कुछ समूहों में देखा गया है कि लोग हालेलुया शब्द को ही जल्दी जल्दी बहुत तेज रफ्तार से बोलने के लिए कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप बड़बड़ाने की स्थिति में आ जाते हैं और उसे ही अब आन भाषा की संज्ञा देते हैं। परंतु बाइबल में प्रभु यीशु ने कभी भी इस शब्द का प्रयोग उस रीति से नहीं किया। और तब प्रेरितों ने भी जब पवित्र आत्मा पाने के बाद कभी भी इस शब्द को, हालेलुया शब्द को इस रीति से काम कभी नहीं सिखाया, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से व्यक्ति को वरदान देता है। इसलिए किसी एक दान के लिए हमें जिद भी नहीं करना चाहिए। कलकत्ता के डायसेशन काउंसिल में एक बार ये रिपोर्ट आई थी कि एल्गिन रोड में एक चर्च है जहां की इस प्रकार का प्रैक्टिस होता था, और तब चाइनीज भाई लोगों ने बताया कि ये जो बोल रहे हैं ये तो यीशु मसीह को गाली दे रहे हैं। ऐसा भी होता है। अंत में मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, बस इन 4 बातों को फिर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारा जीवन देह और आत्मा की एक अद्भुत जोड़ी है। इसका ख्याल रखें। केवल शरीर को नहीं, केवल हमारी देह को नहीं, परंतु आत्मा का भी ख्याल रखें। उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने आत्मिक जीवन के जो 2 आवश्यकताएं हैं और जो पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिए, इसे न भूलें। ये उपहार प्रभु ने अपना खून बहाकर हमको हमारे लिए इंतजाम किया। तीसरी बात, जानिए कि अनंत जीवन आपका है। लिखा है कि भाइयों तुम बालकों, मैं इसलिए तुम्हें लिख रहा हूं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। और अंत में ये भी जानो कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहला कुरिन्थ 3:16 और 6:19 में इस बात को, क्योंकि कभी कभी लोग बोलने के लिए आ सकते हैं कि तुम्हें तो आत्मा नहीं मिला।
वचन कहता है तुम्हें मिला। परमेश्वर का आत्मा तुम में है, इसलिए हमको परमेश्वर का वचन पर, जो सत्य वचन है, उस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। हम सभी मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 347। इस गीत को जब हम गाते हैं, परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को स्मरण करते हुए, उसकी सुरक्षा को स्मरण करते हुए अपने भेंट हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे। की प्रार्थना करें। हम अपने भेंट को आगे रखेंगे और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और जबकि इस विकट परिस्थिति में भी हम
शांतिपूर्वक है, हम सुरक्षित हैं। हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपने धन्यवादी हृदय को आपके निकट लाते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ हमारा है पिता वो आपका दिया हुआ है, उन्हीं में से हम आपको अर्पण करते हैं और बड़े नम्रता पूर्वक हम आपके पवित्र वेदी पर इन भेंट को अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए कि आपकी कलीसिया में बहुत आयत के साथ इस्तेमाल किए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक परमेश्वर के जीवित सिंहासन के निकट घुटने टेकें। हम प्रार्थना करें। हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें अपने परिवार के बेटे बेटियों के लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनकी नौकरियों के लिए और विशेष करके उन बेटे बेटियों के लिए जो नौकरी की तैयारी करते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आयत के साथ अपने सामर्थ्य से और अपने बल से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तुझे आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और तेरी उपस्थिति में फिर से हम आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए विशेषकर पिता, जो इस समय अपनी पढ़ाई को घर में रहकर पूरी कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रभु अपनी पढ़ाई को वो ऑनलाइन कोर्सेज से पूरी कर रहे हैं। पिता उनकी सहायता कर, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें स्मरण शक्ति दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरी करने पाएँ। पिता उनकी सहायता कर कि वो जो भी परीक्षा लिखते हैं उसमें सफल होने पाएँ। प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई एक एक चीज़ पर तू अपनी आशीष को उंडेल पिता। उनके लिए पिता परमेश्वर, तू आशीषों की भंडार को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ उन बेरोज़गार लोगों के लिए जो अपनी रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि पिता लॉकडाउन में सब कुछ बंद है पिता, और प्रभु हम नहीं जानते ये परिस्थिति कब तक रहेगी। पिता परमेश्वर, उनको अच्छी नौकरी दिलाने में पिता परमेश्वर उनकी सहायता कर पिता। समय की परिपूर्णता में उनकी योग्यता के अनुसार तू हर एक को अच्छी नौकरी दे। हाँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार को एक एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तू अपने पवित्र और सामर्थी हाथों से पिता हर एक को संभाल के रख। प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम से मांगती हूँ। सुन और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें अपने राष्ट्र, अपने राज्य और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, उन तमाम लोगों के लिए जो हम पर अधिकार रखते हैं, और विशेष करके इस विशेष परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें बुद्धि और सामर्थ प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं। बीतों दिनों से लेकर अब तक हम सबों की रक्षा रखवाली की है, और हमारे हर एक बातों में तूने अगुवाई की है पिता, और आशीषित किया है कि हम सब ठीक रीति से अब तक सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। हम खासकर प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री और जितने भी प्रतिनियुक्त किए गए मंत्री पाए जाते हैं पिता। हे पिता, उन सब की हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी अगुवाई कर, ताकि वे ठीक रीति से हर एक देश और राज्य को तेरे ही अगुवाई में चलाने पाए पिता, और तेरे नाम की बढ़ाई लोगों प्रजा के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने पाए पिता। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं तो उनके मनों और हृदय को तेरे ही अपने हाथों में ले रख, ताकि वो ठीक रीति से देश और राज्य को शांतिपूर्वक राज्य को चलाने पाए पिता। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं खासकर जो भी मंत्रियों में मनमुटाव की बात पाई जाती है पिता, वह यीशु नाम से दूर होने पाए।
उनके मन और हृदय में लोगों के प्रति प्रेम भाव और दया प्रकट होने पाए पिता, ताकि देश और राज्य में शांति स्थापित होने पाए, ताकि हर एक देश और राज्य तेरे नाम की महिमा बढ़ाए उत्पन्न होने पाए पिता। पिता हम धन्यवाद के साथ पिता हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम प्रार्थना करें, जबकि इस संक्रमण के काल में हमारी साधारण आराधनाएं बंद हैं, हम उपासनालय भवन का इस्तेमाल सामूहिक आराधना के लिए नहीं कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अनुग्रह करें और हम फिर से सामूहिक आराधना में शामिल हो सकें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको इस दिन को देखने के लिए दिया है पिता, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। और जो कुछ भी इस दुनिया में महामारी जो हो रहा है पिता, इन्हें आप दूर कर दीजिए पिता। जो इस महामारी से जूझ रहे हैं पिता, उन्हें भी आप चंगा कर दीजिए पिता, ताकि सब स्वस्थ होके आपके इस पवित्र भवन में आके फिर से इकट्ठा हो सके पिता, और आपको लाखों लाख धन्यवाद दे सके पिता, ताकि जो कुछ भी हम लोग से छूट गया है पिता, उन्हें आप पूरा कर दीजिए पिता। और आपसे क्या मांगे, इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करें अपने इर्द गिर्द उन तमाम बीमारों के लिए जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी देखभाल करने वाले नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें स्वस्थ और सक्षम रखा है कि हम यहाँ तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर पा रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी में उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, रोग और कष्ट और क्लेश में हैं। प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सब कुछ करने में सक्षम है। प्रभु, तेरा प्यार सागर से गहरा और आकाश से ऊंचा है। प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमार व्यक्ति को तू जा छू और उन्हें चंगाई दे प्रभु, और उनके मन में अपनी आत्मिक शांति दे। प्रभु जी, जो डॉक्टर ऐसे लोगों की सेवा करते हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वो सही उनका इलाज कर पाए, क्योंकि प्रभु डॉक्टर तो जरिया होता है, चंगाई तू देता है प्रभु। प्रभु जी, हर एक नर्स और हर एक व्यक्ति जो रोगियों की सेवा करते हैं, और प्रभु तो उनके मन में अपना प्रेम उपजा ताकि वो रोगियों की सेवा संपूर्ण लगन के साथ कर सके। प्रभु जी, हम इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर दे कि समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करे, सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करे, सब भाषाएं तुझको स्वीकारे और सब लोग तुझसे प्रेम करे, तेरी सेवा करें, तुझ में पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कर अपनी महान कृपा से इस रात के सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के प्रेम के निमित्त। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की हैं। तो प्रतिज्ञा करता है कि जब 2 या 3 नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य के ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। सब उनको यीशु सहाय।